Hello, my dear students. Welcome in today's maths class. In previous video, we have discussed and solved many problems of NCERT exercise 9.2. Okay, especially based on the arithmetic progression. Now, in this video, we will try to solve some other problem of the same exercise. So, first of all, see problem number 12. In this problem, it is given that the ratio of the sum of first m terms to that of the sum of n terms is equal to m square upon n square. It is given. क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। तो इस बेसिस पर शो करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन होगा। ये शो कर रहा है कि रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स इज 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे ये दे दिया है तो इसी को आगे प्रोसीड करना है। तो इसमें आप जो है इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और आपको पता है, देखिए यहाँ सम ऑफ टर्म्स और एनी पर्टिकुलर टर्म दो चीज़ है। तो आपको मालूम है कि Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। These two formula will be applied in order to solve the question number 12. इन्हीं दोनों फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आप जान गए, यहाँ रिवाइज भी हो गया कि यही दोनों फार्मूला है। अब कैसे होगा आइए इसको देखते हैं यहाँ पे। अब Sm क्या होगा, Sm जो है हमारा हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको एज्यूम करना होगा। तो क्या लिख देंगे कि लेट द AP इज a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस टू डी, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिखने का पर्पस क्या था कि फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। आप यह ना लिख करके आप यह भी लिख सकते थे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ये अंडरस्टूड हो जाता, आप ऐसा भी लिख सकते थे। और आप ये लिख दिए तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sm क्या होगा, m बाई टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया, ठीक है। और यही किसके इक्वल था, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही इसके इक्वल था, ठीक है। m बाई टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि सम ऑफ mth टर्म्स एंड फर्स्ट nth टर्म्स n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आपने बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2, और यहाँ इस m से इस m को कैंसिल कर देंगे और इस n से इस n को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली क्या बचेगा, m यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर। और अगर इस m से इस m स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, m/n, इससे हमको a मिल गया। अब जब a मिल गया तो इस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें अगले स्टेप में, और इस m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ n आ जाएगा, ठीक, n, और यह पूरा चला जाएगा यहाँ। देखिए मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में तो स्टेप इसके बाद लिखेंगे। मैं स्टेप को इसके बाद ना लिख के यहीं पे इसको रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। तो यह n तो आ गया यहाँ, और क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी चली जाएगी इस m के साथ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू m, और यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना। क्वेश्चन में फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो mth टर्म का जब आप फार्मूला अप्लाई कर रहे थे तो उसमें दो अननोन इन्वॉल्व हो गए, a और d। तो पर्पज़ ये होना चाहिए कि वो a और d जो इन्वॉल्व हो रहा था वह एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अननोन थे। या तो हमें a और d की वैल्यू पता हो, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना था उसमें आप ध्यान दिए होंगे, नोट किए होंगे क्वेश्चन, तो 2m-1/2n-1 था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली तो एलिमिनेट करने के लिए हम या तो a को d के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही है, अगर a को हम d के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या d को a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे a की जगह पे d आ जाएगा, और d तो पहले से है ही, और यहाँ भी a की जगह पे d आ जाएगा। तो d को कॉमन ले लेंगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो अननोन थे वो एलिमिनेट हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट सिंपली ओपन कर दीजिए, 2an प्लस nm d माइनस डी, सॉरी माइनस nd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर इधर लेके आ जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a, अब यह जब इधर आएगा तो आ जाएगा n माइनस m, और यहाँ nmd और nmd, तो ये कैंसिल हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। यह माइनस nd और माइनस md, तो यह इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो n माइनस m से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। यह हम कब लिख पाए, जब m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि m माइनस n से या n माइनस m से हम डिवाइड तभी कर पा रहे थे और दोनों अलग अलग थे। तो यहाँ से क्या हमको मिल गया, इम्प्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू d, यह मिल गया एक रिलेशन। तो जो हमारा टास्क था कि a को या तो हम d के फॉर्म में लिखें या d को a के फॉर्म में लिखें, क्यों ऐसा हम लिखना चाह रहे थे, इसको समझ लीजिए। देखिए सब मैथमेटिकल प्रिंसिपल आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या है, a और d की वैल्यू। तो और a और d अगर एलिमिनेट हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अब जहाँ 2a है हम यहाँ d लिख सकते हैं, तो यहाँ भी d यहाँ भी d, तो d बाहर निकाल कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी d यहाँ भी d, तो d यानी गायब हो गया।
तो 2a इज इक्वल टू डी, इस चीज को यानी हमको यहाँ क्या मिल गया, 2a इज इक्वल टू डी। अब हमारा क्या है टास्क कि mth और nth टर्म, तो mth और nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे nth टर्म का। तो nth टर्म का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो फिर हो जाएगा Tm अपॉन Tn इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह हम क्या लिख देंगे, d बाई टू, या d की जगह 2a लिख दें। a लिखना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a होल अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब a अगर हम कॉमन ले लें पूरा a यहाँ, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 m माइनस 1 और होल अपॉन a 1 प्लस 2 n माइनस 1। a कॉमन हो गया यहाँ से, तो यहाँ 2 आया, मैंने यहाँ 2 लिख दिया पहले, और यहाँ भी a कॉमन जब हो गया तो यहाँ a कॉमन हुआ 1 और इस 2 को यहाँ लिख दिए m माइनस 1। अब इस a से a कैंसिल, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m माइनस 2, 2m माइनस 2, इसको सॉल्व करने पर प्लस 1, और इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये क्या था, यही हमारा Tm अपॉन Tn, यही हमको फाइंड करना था, हमने प्रूफ करना था, शो करना था, हो गया। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इसके बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखे होंगे, तो वहाँ तुरंत आप क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने से ट्राई करिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स nth term is 164, sorry, then find the value of m। तो क्या हो गया यहाँ पे 13 m है। ठीक है, सम, इसमें सम दे दिया है एक्सप्रेशन, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP 3n स्क्वायर प्लस 5n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्वेश्चन नंबर 13, यह है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दे दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, और इसके अलावा दे दिया है mth टर्म इज इक्वल टू 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन है, ये गिवन है
ए भी गिवन है और बोल रहा है कि एम इज व्हाट। तो देखिए mth टर्म का फार्मूला अगर आप अप्लाई करते तो क्या हो जाता, फर्स्ट टर्म ए कन्वेंशनली और कॉमन डिफरेंस डी अगर हम लेते तो हम इसको लिख सकते थे टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 164। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है ए और डी। ए और डी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया है तो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं S1। S1 क्या होगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 and this will be equal to 3 plus 5 8. So what will be the first term? S1 itself will be the first term. S1 ही खुद फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S1 इज इक्वल टू T1 और यही इक्वल हो गया 8 के। ठीक, और S2 क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 12 प्लस 10 22। S2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 8, S2 इज इक्वल टू 22। और आपको पता है कि S2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 implies that T2 is equal to S2 माइनस T1। देखिए S2 माइनस T1, T2 मिल गया और S2 क्या था 22 और T1 क्या है 8 है, इज इक्वल टू 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 14। 14 क्या आया T2। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया T2 माइनस T1, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया और फर्स्ट टर्म 8 हो गया। तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया, A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू 6। तो इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये आप फर्स्ट टर्म पा गए और कॉमन डिफरेंस पा गए, तो आपको जो है mth टर्म फाइंड करना है, यानी mth टर्म दिया है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ से अब वैल्यू उठा के रख दीजिए इसकी। तो वैल्यू जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। ये दिया हुआ है Tm इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट ए की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस m अननोन है वही फाइंड करना है इंटू 6 इज इक्वल टू 164। इम्प्लाइज दैट 6m माइनस 6, ठीक है, 6m माइनस 6 प्लस 8 is equal to 164 implies that 6m plus 2 is equal to 164 implies that 6m is equal to 162 implies that m is equal to 162 upon 6 implies that 6 2 जा 12, remainder 4 and 6 7 जा 42। तो यह m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 27। यही आंसर हो गया। ठीक, तो हमें लगता है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे किस तरह सॉल्व हुआ है।
m इज इक्वल टू 27। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP between 8 and 26। 8 and 26 5 नंबर इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो सीक्वेंस बनेगा वह AP बन जाए। तो इसको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है तब वीडियो देखिए किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, आप लोग 10th क्लास में दो रेशनल नंबर के बीच में एक सर्टेन नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंसर्ट करना आप लोग किए हैं, इस तरह का प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे AP से रिलेटेड प्रॉब्लम करना है आपको। तो इंसर्ट 5 numbers बिटवीन 8 and 26। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 है और 5 नंबर बीच में इंसर्ट करना है। तो मान लीजिए यह हो गया N1 N2 N3 N4 N5 आपने इंसर्ट कर दिया और कितना था 26, 8 and 26। ये बोल रहा है कि जो सीक्वेंस बनेगा वह AP होगा। यह AP में हो गया, यह AP हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5 तो आपने इंसर्ट कर दिया और इसमें एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पहले से था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP इज 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इज इक्वल टू 8 एंड N इज इक्वल टू 7 और ये लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है। तो AN इज इक्वल टू 26। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस मिला सब में आप सक्सेसिवली ऐड करते जाएंगे, N1 से लेके N5 तक की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, AN nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D implies दैट यह 6D आ जाएगा। 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो implies दैट D इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3। तो आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, D इज इक्वल टू 3। D इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो D अगर 3 है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। पहला नंबर इंसर्ट हो गया है, वैल्यू बतानी है। N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 प्लस D इज इक्वल टू 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। अब आप इसके बाद N3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें 3 ऐड करके 17। N4 की वैल्यू 20, N5 की वैल्यू 23 और N6 क्या होगा, इसमें 3 ऐड हो जाएगा 26 जो कि ऑलरेडी दिया था। तो आपको N1 से लेके N5 तक इंसर्ट करना था। तो था ना ये बहुत आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा।
प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, सॉरी ये 14 था, 15 आपको करना है। इफ a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, 14 आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका है, वो बोल रहा है कि a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n is equal to क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन है। a और b के अर्थमेटिक मीन का सिंपल मीनिंग है कि एक एवरेज है। ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पे a और b का एवरेज क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, उसी को बोल रहा है कि ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a पावर n प्लस b पावर n होल अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये हो गया a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, इम्प्लाइज दैट 2a पावर n प्लस 2b पावर n इज इक्वल टू ए, पूरा मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू ए, इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस a b पावर n माइनस 1 प्लस b, यहाँ मल्टीप्लाई होगा b a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n। अब 1 a पावर n और 1 b पावर n इधर आके इसको क्या बना देंगे, इम्प्लाइज दैट a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए बी पावर n माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी पावर n माइनस 1 प्लस बी ए पावर n माइनस 1। अगर इनको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, ए पावर n माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा a प्लस बी, और बी n माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, सॉरी तो वह आ जाएगा a माइनस बी। देखिए यहाँ से इस स्टेप के बाद, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था, तो इस स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं a पावर n माइनस बी a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस a b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a पावर n माइनस बी ए पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस a b पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, a पावर n माइनस 1, तो क्या मिला, a माइनस बी मिला। अब a माइनस बी यहाँ भी कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ अगर हम b पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ आएगा प्लस b माइनस a, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी से
कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, a पावर n माइनस वन माइनस बी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट a पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b पावर n माइनस वन. फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, a पावर n माइनस वन होल अपॉन b पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1. ये आ गया. तो इसको फिर आगे लिख सकते हैं, implies that a पावर n माइनस वन होल अपॉन b पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a अपॉन b होल टू द पावर 0, क्योंकि जब पावर 0 होगा तभी 1 आएगा. 1 की जगह पर ही लिखा गया है. किसी का भी पावर 0 लिखिए वो 1 होता है. तो a अपॉन b टू द पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ. और इसको क्या लिख सकते हैं, एक कॉमन पावर है a और b का, तो इसको लिखा जा सकता है n माइनस वन. तो इसका मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू 0. बेस अगर इक्वल हैं तो पावर भी उनके इक्वल होंगे. तो यहाँ से क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट n माइनस वन इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. अब तो इस वीडियो में इतना ही. बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 15 तक सॉल्व हो गया, 16, 17, 18 आप अपने से ट्राई करिए और उसके बाद पॉसिबल होगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो में उनका सलूशन दूंगा.